हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस उत्थान एकादशी का महत्व का बारे में। कमिंग सून 2 नवंबर 2025। सामने संडे का दिन एकादशी है, उत्थान एकादशी। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है ये एकादशी का रूट एंड रेगुलेशन मालूम है, और जो लोग नए नए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे बा पहला एकादशी करने के लिए सोच रहे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 1 नवंबर 2025 उस दिन भेज लेना है। नॉन वेज का चीज़, कोई चीज़ खाने का भी नहीं, देखने का भी नहीं, सामने जाने का भी नहीं। 2 नवंबर 2025 संडे रविवार एकादशी है। एकादशी का जैसा जैसा रूल एंड रेगुलेशन है वो करने का। कोई मनुष्य अगर निर्जला रख सकता है रखेगा, अगर निर्जला नहीं रख सकते हैं तो फ्लूट वाटर लेके रख सकेगा, नहीं तो एकादशी का प्रसादम पाका के भगवान को ऑफर करके फिर आप एकादशी का दिन पालन करेगा। वो होता है 2 नवंबर 2025 संडे, रविवार का दिन, सामने रविवार। तो ऐसा करके तो एकादशी पालन करने का। और उसका बाद आ रहा है 3 नवंबर 2025 मंडे, सोमवार का दिन। ये जो एकादशी किया हम लोगों ने, इसको कट करने का, फास्टिंग को कट करने का। तो कैसे करने का, उसका टाइमिंग है। टाइमिंग का अंदर अन्न प्रसाद लेके इसको कट करने का, ठीक है। तो 6.30 to 10.10 मतलब 6:30 से 10:10 का अंदर अन्न प्रसाद लेके इसको काट करने का। 3 नवंबर 2025 मंडे का दिन, ठीक है। तो हम लोगों को ये 3 दिन थोड़ा पालनी करेगा तो फिर एकादशी का फुल जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो 1 नवंबर को 2025 सैटरडे शनिवार को हम लोगों को भेज लेना पड़ रहा है। 2 नवंबर 2025 संडे रविवार, उस दिन एकादशी। और 3 नवंबर 2025 सोमवार को इसको पालनी का टाइम है 6.30 to 10.10। इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके इसको काट करने का, उस दिन भी भेज लेना है। ओके, हरे कृष्ण। 3 दिन थोड़ा करना पड़ेगा। इसका बाद मैं एकादशी का महत्व का बारे में बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में उत्थान बा प्रबोधिनी एकादशी। कार्तिक मासे शुक्लपक्षेर एकादशीर महत्व स्कंद पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे वर्णित आछे। ये जो चल रहे कार्तिक महीना, इसका शुक्ला पक्ष का जो ये एकादशी है संडे का दिन, इसका महत्व क्या है। स्कंद पुराण में नारद एंड ब्रह्मा दोनों में कथन कर रहे, उसका वर्णित तो है, वो मैं बताने को जा रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे पुरुषोत्तम, कार्तिक मासे शुक्लपक्षेर एकादशीर नाम आमार काछे कृपा करे वर्णना करुन। महाराज युधिष्ठिर महाराज क्या बताने को जा रहे हैं, जे हे पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा को पुरुषोत्तम बोल के संबोधन दे रहे हैं। और ये जो कार्तिक महीना का शुक्ला पक्ष का एकादशी है, इसका अच्छा तरफ से डिटेल्स मेरे को कृपा करके वर्णना करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजो, कार्तिक मासे शुक्लपक्षेर एकादशी उत्थान বা প্রবোধিনী নামে খ্যাত। প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্বে নারদের কাছে এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে সেই কথা শ্রবণ করো। लॉर्ड कृष्णा सेड, हे राजो। वो युधिष्ठिर महाराज को राजा जो है इसलिए बात करो। ये जो कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम है उत्थान व प्रमोदिनी नामे ख्यात। और प्रजापति ब्रह्मा नारद को ये एकादशी का महिमा वर्णन करे किया था, तो इसलिए ये श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। चल रहे उत्थान एकादशी का महत्व का ऊपर से डिस्कशन। देवसी नारद प्रजापति ब्रह्मा को बोले, हे महात्मा, जे एकादशीते भगवान श्री गोविंद स्वयं থেকে জেগে ওঠেন
সেই প্রবোধিনী বা উত্থান একাদশীর মহিমা আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন। देवर्षि नारद बताने को जा रहे प्रजापति ब्रह्मा जी को, हे महात्मा, महात्मा बोल के संबोधन दे रहे हैं। और क्या बता रहे, ये जो एकादशी में गोविंद व विष्णु ये स्वयं एकादशी में मतलब जागता है, तो उसका प्रमोदिनी व उत्थान जो एकादशी है उसका महिमा सविस्तारे मेरे को वर्णना कीजिए। ब्रह्मा बोलें, हे नारद, उत्थान एकादशी যথার্থই পাপ বিনাশিনী, পুণ্যবোধিনী ও মুক্তি প্রদায়ী। এই একাদশী ব্রত নিষ্ঠার সাথে পালন করলে 1000 অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল অনায়াসে লাভ হয়। জগতে দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির কথা আর কি বলবো। এই একাদশী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য, সুখ প্রদান করে। এই ব্রতের প্রভাবে পর্বত প্রমাণ পাপ রাশি বিনষ্ট হয়ে যায়। যারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করে তাদের সমস্ত পাপ বশীভূত হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যে ফল লাভ করেন এই ব্রতের উপবাসে তা পাওয়া যায়। যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করলে আশাতীত ফল লাভ হয়, কিন্তু অবধিতে উপবাস করলে অল্প মাত্র ফল প্রাপ্তি হয়। যারা এই একাদশী ধ্যান করেন তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে গমন করেন। এই একাদশী উপবাসের ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা থেকে বিস্তার পেয়ে বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। অশ্বমেধের যজ্ঞ দ্বারা যা সহজে লাভ হয়, তীর্থে পুণ্যভূমি প্রভৃতি দান করলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই উপবাসীতে রাত্রি জাগরণের সেই সকল ফল অনায়াসে लाभ हो जाए। हरे कृष्ण। चल रहे उत्थान एकादशी का महत्व का ऊपर से डिस्कशन। ब्रह्मा जी बताने को जा रहे नारद जी को। ये उत्थान एकादशी का बहुत महत्व है। सब कुछ पाप राशि खत्म कर देता है और पुण्य दान करता है और मुक्ति भी मतलब एक साथ में दान हो जाता है। तो ये एकादशी निष्ठा एकनिष्ठ भावे पालनी करेगा, अश्वमेध यज्ञ का बहुत 1000 गुण लाभवान होएगा और शत शत बहुत सारी राजसीय यज्ञ का भी फल अनायास में लाभ होएगा। और मेटीरियल जगत का कोई कोई चीज़ प्राप्ति होने के लिए ये एकादशी का भी बहुत महत्व है। ये एकादशी अगर आप भक्ति परायण करेगा तो आपको बहुत सारी धनराशि और अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में सुख एंड शांति जो कहा जाता है वो मिलेगा। ये ब्रतों में अगर आपने रात्रि जागरण करके भगवान का मतलब गुणगान और भीष्म तत्व एवरीथिंग करेगा तो आपको मुनि लोग जो तपस्या करता है उसका फल मिलेगा। ये उपवास में एकादशी का फास्टिंग करने से हम लोगों को बहुत सारी मतलब अल्प टाइम पे बहुत सारी चीज़ प्राप्त होएगा। और कोई कोई मनुष्य एकादशी में ध्यान करेगा, मतलब भगवान का गुणगान एवरीथिंग ध्यान पूर्वक करेगा, वो पूर्व पुरुष लोग क्या करेगा, उसका आनंद से भगवान का तरफ स्वर्गलोक में गमन करेगा। और ये एकादशी व्रतों से ब्रह्महत्याजनित नरक যন্ত্রণা जितना सारी है सब कुछ चला जाएगा और वैकुंठ लोक प्राप्त होएगा। अश्वमेध यज्ञ का भी फल अच्छी तरफ से मिलते जाएगा। और ये एकादशी में हम लोग भगवान का गुणगान रात्रि जागरण करके और भगवद गीता भागवतम ऐसा करेगा तो बहुत सारी मार्ग मिलेगा, मतलब अच्छा मार्ग मिलते जाएगा। भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल सब कुछ ओके जल जागृति। तो ये चल रही एकादशी का महत्व का ऊपर उत्थान एकादशी फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। যিনি সঠিকভাবে उत्थान एकादशीर ব্রত অনুষ্ঠান করেন তার গিয়ে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ এসে উপস্থিত হয়। হে নারদ, বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করে সর্বশাস্ত্র জ্ঞান ও
তপস্যা সিদ্ধি লাভ করে চরমের মুক্তি লাভ হয়। যিনি সমস্ত লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তি ভরে এই ব্রত উপবাস করেন তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, এমনকি মন ও বাক্য দ্বারা অর্জিত পাপরাশি ও গোবিন্দের অর্চনে বিনিষ্ট হয়ে যায়। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही उत्थान एकादशी का महत्व का ऊपर। जो मनुष्य ये एकादशी अनुष्ठान करेगा ये उसका त्रिभुवन में बहुत सारी जो तीर्थ स्थान है सब कुछ उसका रूम पे बसवास करेगा, ऐसा बताने को जा रहे। हे नारद को बता रहे ब्रह्मा जी ने, तो क्या बता रहे, विष्णु प्रियोतमा जो एकादशी उपवास सर्वशास्त्र ज्ञान वो मुक्ति लाभ किया था, विष्णु का प्रियोतमा जो एकादशी किया था, तो उसमें अगर कोई मनुष्य ऐसा लौकिक जितना सारी उपवास है वो नहीं करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कोई मनुष्य है कोई भी चीज़ का उपवास कर लिया वो ज़रूरी नहीं है। तो इधर बताने को जा रहा है जो ये एकादशी का वो तो अच्छा तरफ से पालन करेगा उसको पुनर्जन्म और नहीं होएगा, वो भगवत धाम में जाएगा और उसको बहुत सारी मतलब पाप राशि भी खत्म होएगा और भगवान का चरण में उसका स्थान मिलेगा, ऐसा बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। हे वत्स এই ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রী জনার্দনের উদ্দেশ্যে স্নান দান জপ কীর্তন হোমাদি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যারা উপবাসের দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাবে উদযাপিত করেন তাদের পক্ষে জগতে দুর্লভ বলে আর কিছু নেই। ओके, हे वत्स बोल के ब्रह्मा जी नारद जी को बताने को जा रहे, जो मनुष्य श्रद्धा मतलब फेथफुल होते हुए श्री जनार्दन मतलब कृष्ण का उद्देश्य में, जन का ईश्वर जो है कृष्ण भगवान और कोई नहीं, तो उसमें स्नान दान करने का जॉब करने का एवरीथिंग हो सब कुछ करेगा तो बहुत सारी फल मिलेगा। और ये एकादशी का दिन में भगवान का गुणगान भक्ति भाव पे ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। तो ये जगत में रहते हुए आपका जो कमी है वो भगवान आपको देगा अगर एकादशी का दिन एकादशी पालन करेगा और भगवान का गुणगान करेगा। देखिए ये सब एकादशी सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा फास्टिंग रखने का जरूरी नहीं है, सिर्फ भगवान का एकादशी का फास्टिंग रखना सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला उन लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका बाद देख लेता हूँ, चंद्र सूर्य ग्रहणे स्नान करले जे पुण्य হয় এই উপবাসে রাত্রি জাগরণে তার সহস্র গুণ প্রকৃতি লাভ হয়। तीर्थे स्नान दान जप होम ধান आदि फले जे पुण्य संचित है उत्तन एकादशी ना करले जे समस्त विफल हो जाए, उत्तन एकादशी ना करले से समस्त विफल हो जाए। हे नारद श्री हरिवासरे श्री जनार्दनेर पुजो विशेष भक्ति सहकारे करबे एवं ता जन्म जन्मांतर पुण्य फल लाभ होएगा। तो देखिए इधर बताने को जा रहे, क्या बताने ब्रह्मा जी ने नारद जी को, जो चंद्र एंड सूर्य ग्रहण का टाइम पे जो लोग पात स्नान करते हैं गंगा में बा भागीरथी जो भी हो ऐसा रिवर में स्नान करेगा ये पुण्य लाभ होएगा। ये एकादशी में अगर कोई मनुष्य रात्रि जागरण करके भगवान का गुणगान करेगा तो सहस्र गुण उसको ये मिल जाएगा। और कोई मनुष्य तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाता है, वहाँ स्नान जो बात प्लेस करता है और दान भी करता है जॉब भी करता है और होम भी करता है, तो उसमें भी फल मिल रहा है। अगर ये एकादशी अच्छी तरफ से पालन करेगा तो उसको वो भी फल आपको रूम पे मिलेगा। तो इधर बताने को जा रहा है जी, हे नारद बोल के संबोधन कर रहे हैं। और हरि बासर में जो लोग हरि नाम गुणगान कर रहे हैं और जनार्दन कृष्ण का पूजा पार्वण करेगा भक्ति सहकारे, वो क्या होगा एकादशी का दिन 100 जन्मों का जितना सारी पुण्य फल सब मिलेगा। अगर जो मनुष्य एक उत्थान एकादशी नहीं करेगा वो पापी भोग करते जाएगा।
देखिए उत्थान एकादशी का फल तो है ही, बट जो नहीं कर रहे उसका भी मतलब परफेक्ट नहीं है, वो भी कठिनाई हो जाएगा। क्यों? ये इधर बात नहीं, उत्थान एकादशी ना करने से नहीं करेगा तो उसको कोई फल तो नहीं मिल रहा है, उसमें उसका कठिनाई भी होएगा, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को एकादशी वो तो करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करना हर मनुष्य के लिए अच्छा। आप जैसे भी रहो, किधर भी रहो, आपको फ्रूट वाटर कोई पाका के भगवान को ऑफर कर खाएगा, ये परफेक्ट हो गया। ज़्यादा कठिनाई का जरूरी नहीं है, फुल फास्टिंग रखने के ये जरूरी नहीं है, आप फ्रूट लेके कर सकेगा। बा कोई चीज़ पपाया, पटोटा, मिष्टी पटोटा जो भी है, भोबला, ये सब पका के रंधन करके भगवान का ऑफर करके फिर सनफ्लावर से बा घी से करेगा, ये अच्छा होगा। इसका बाद देख लेता हूँ एकादशी का महत्व चल रहे। हे बत्स, যিনি কার্তিক মাসে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে। ভগবান শ্রী ভক্তিমূলক শাস্ত্র পাঠে অন্যান্য সন্তুষ্ট হন, কিন্তু দান জপ যজ্ঞাদি দ্বারা তেমন প্রীতি হন না। এই মাসে শ্রী বিষ্ণুর নাম গুণ রূপ লীলাদি শ্রবণ কীর্তন অথবা শ্রীমদ্ ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের ফলে শত শত गोदाনের फल उचरी लाभ है। इधर बताने को जा रहे ब्रह्मा जी, हे वत्स, नारद को बता रहे, क्या बता रहे? ये कार्तिक महीना में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बता रहे? इसमें शास्त्रों अध्ययन करेगा, वो बहुत सारी पाप राशि खत्म होएगा और यज्ञ अनुष्ठान एवरीथिंग करेगा। तो भगवान का गुणगान और शास्त्रों पाठ सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है ये महीना में। और जो मनुष्य जॉब ध्यान यज्ञादि करेगा वो तो अच्छा मार्ग है। और ये महीना में विष्णु का गुणगान, लीला श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवत गीता पाठ शास्त्र, बहुत सारी वैदिक कीर्चा इसमें करेगा। और एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, एक गोदान का फल मिलेगा। कोई कोई मनुष्य क्या करता है, गाय माता को दान करता है, तो इसमें बहुत सारी फल मिलता है। भगवान बता रहे को जा रहे और ब्रह्मा जी भी बता रहे नारद जी को, तो उसमें क्या है, ये फल आपको अनायास मिलेगा। इसका बाद देख लेता हूँ, चल रहे उत्थान एकादशी का महत्व का ऊपर से डिस्कशन। অতএব হে নারদ, কার্তিক মাসে সমস্ত গৈন ধর্ম বর্জন করে শ্রী কেশবের সামনে শ্রী হরি কথা শ্রবণ কীর্তন করা কর্তব্য। কোনো ব্যক্তি যদি ভক্তি সহকারে এই মাসে ভক্ত সঙ্গে হরি কথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন তবে তার শতকুল উদ্ধার হয় এবং হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভীর দানের ফল অনায়াসে লাভ হয়। এই মাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণাদি শ্রবণ কীর্তনে দিন যাপন করলে তার আর পুনর্জন্ম হবে না। এই মাসে বহু ফলমূল ফুল অগ্রু কর্পণ চন্দন দিয়ে শ্রীহরির পূজা করা কর্তব্য। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे जो हे मुनिवर, मतलब ब्रह्मा जी बता रहे मुनिवर, ये कार्तिक महीना का जो बहुत सारी चीज़ भगवान का हरि कथा सामने हम लोग करेगा, हरि बासर करेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। एनी टाइम हम लोगों को भगवान का गुणगान कीर्तन ये महीना में करना चाहिए। तो बहुत सारी दुग्धवती गाभी का जो फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, आगे दान करने से जो मनुष्य को मिलेगा ये अनाज में इधर मिलेगा। और ये कार्तिक महीना में कोई दूसरा कोई चीज़ का मतलब धर्म करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इधर बताने को जा रहे तो कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे ये चीज़, ब्रह्मा जी भी बताने को जा रहे हैं, नारद जी का बात कृष्ण भगवान एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये पवित्र महीना में श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा का रूप लीला और श्रवण कीर्तन में एवरी डे दिन जापन करना है। और इसमें
हम लोगों को बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा, भगवान बताने को जा रहे। दूसरा कोई चीज़ का ये महीना में नहीं करना, क्योंकि ये कार्तिक महीना भगवान का प्रिय है और फल फ्रूट देख के भगवान को अर्पण करेगा, चंदन देख के और कर्पूर और दिया जला के ऐसा हरिवास पूजा करेगा, बहुत फल मिलेगा एकादशी का दिन और ऐसा नॉर्मल डे में भी। इसके बाद देख लेता हूँ एकादशी महत्व का, उत्थान का महत्व का ऊपर से डिस्कशन। समस्त तीर्थ भ्रमण करले जे पुण्य अर्जन হয়, उत्थान एकादशी श्रीकृष्ण पाद पद्मे अर्घ्य प्रदाने तार कोटि गुण स्वीकृति अर्जित হয়। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দ্রাদি নববিধা ভক্তি করে তুলসীর সেবার জন্য যারা বীজ রোপণ জলসেচন ইত্যাদি করেন তারা মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠবাসী হন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी का ऊपर बताने को जा रहे। ये एकादशी का बहुत महत्व है। कोई मनुष्य पुण्य तीर्थ में जाके जो फल लाभ कर रहे वो एकादशी में लाभ करे और अर्घ्य और कोटि कोटि स्वीकृति भी लाभ करे। और ये एकादशी का दिन श्रवण कीर्तन स्मरण बंध ये नवविधा जो भक्ति है ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और तुलसी महाराज जी को बीज रोपण करने का और जल देने से जो करेगा ये एकादशी का दिन बा ये महीना में वो मुक्ति लाभ करेगा, मोक्ष जो लिबरेशन कहा जा रहा है, और उसका बाद वैकुंठ लोक में बसवास करेगा। तो देखिए कितना प्रॉफिट है। एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये महीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। एंड में देख लेता हूँ। हे नारद, सहस्र सुगंधी पुष्पे देवतार अर्चने बा सहस्र सहस्र यज्ञ ও দানে যে ফল লাভ হয়, এই মাসে শ্রী হরিবাসরে একটি মাত্র তুলসী পাতা শ্রী ভগবানের চরণে অর্পণ করলে তার অনন্ত কোটি गुण फल लाभ पाया जाए। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं कौन, बम्बा जी ने, बम्बा जी सेठ क्या बता रहे, हे नारद, नारद जी को बता रहे सहस्र सुगंधी पुष्प जो फ्लावर है हम लोग जो झाड़ से उठाता हूँ, और देवता लोग जो श्रद्धा साधु करके देवता का भी पूजा कर रहे वो लोगों के लिए बताने को जा रहे अर्पण कर रहे, उसमें भी थोड़ा बहुत पुण्य लाभ होता है। तो ये महीना में बा होरी बासर में बा एकादशी का दिन कोई मनुष्य अगर एक तुलसी लीप, तुलसी का पाता जो है वो लेके श्री कृष्ण चरणे अर्पण करेगा, उससे भी देवता का पूजा करने से भी कोटि कोटि गुण ज़्यादा आपको फल मिलेगा, सहस्र गुण फल मिलेगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है ये महीना बा एकादशी का। देखिए ये हम लोगों को कोई मनुष्य अगर करेगा तो बहुत फल मिलेगा। अभी देवता का पूजा करने से भी आपको पुण्य फल मिल रहा है अगर शुद्ध सहकार में करेगा तो। और कोई मनुष्य अगर भगवान का चरण में शुद्ध सहकार में एक तुलसी लीप पाता देगा ये महीना में तो उसको वो देवता का फल मिलेगा। देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये एकादशी वो तो हर मनुष्य को पालन ही करना है, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला। और ये महीना में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का और भगवान का दीपदान ये चल रहे कार्तिक महीना। ये एकादशी भी इम्पोर्टेंट है जो आने वाला 2 नवंबर 2025 संडे का दिन, अगला संडे, आज का संडे अगला संडे का दिन है, तो वो एकादशी हर मनुष्य पालन करने का। हरे कृष्ण। और ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का और दूसरा किसी को भी शेयर करने का, क्योंकि शेयर करने से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों ये बात बताने को जा रही, क्योंकि भगवान का गुणगान किधर भी जाएगा, आप कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एकादशी भगवान का ही गुणगान है। तो मैं कितना भी बोलने के लिए कोशिश करूं, अच्छा एंड बुरा जो भी होने दो, मुश्किल नहीं है, फिर भी कोई मनुष्य अगर सुनेगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का और भगवान का गुणगान करते जाने का और इसको दूसरा मनुष्य को ये लिंक को भेजने का। तो ये गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये महीना में तो प्रॉफिट है। और चल रही एकादशी का महत्व का ऊपर से डिस्कशन, ये भी एक प्रॉफिट है। जो लोग सुनेगा उसका भी प्रॉफिट होएगा, जो लोग
मतलब एकादशी का दिन, वो एकादशी का दिन ये महत्व पड़ेगा, उसका भी प्रॉफिट होएगा। तो ये डिस्काउंट का मायना है। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भगवद गीता भागवतम ऐसा पढ़ने का और एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का। दूसरा कोई फास्टिंग करने का जरूरी नहीं है ये मायने में, बा कोई मायना में जरूरी नहीं है। सिर्फ भगवान का जो फास्टिंग है एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चौदह ऐसा है, ये भगवान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। हरे कृष्णा। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।